दो कि मैंने आपको बताया था जितनी भी संख्याएं होती है वो किसकी गुणज होती है, HCF की गुणज ही होती है हमेशा संख्याएं। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख के बता देता हूँ कि संख्याएं हमेशा HCF की गुणज होती है। अब अगर आप देखें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या 4, और अब इनका HCF कितना है 21। इसका मतलब है 21 साइड से कटा है तो 21 लगा दीजिए। 21 से कम 21 और 21 चौके 84, यही आपके आंसर है। ठीक है ना। ये आपको कौन कौन सी है जिनका LCM और HCF क्या क्या दिया है, 100 और 5 है। संख्याएं क्या है, अगर आपके देखें तो 4:5 है, तो संख्याएं बताइए। तो आप जब भी जानते हो कि 4:5 और इनका HCF कितना है 5, तो बस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों जगह पर 5 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 4 पंजे 20 और 5 25, ये आपका आंसर है। ठीक है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये होता है फर्स्ट संख्या क्या है आपकी 4x इंटू सेकेंड संख्या क्या है तो 5x, क्योंकि इनके साइड से कोई ना कोई संख्या कटी है इसलिए x लगा दीजिए। और इक्वल टू में कितना है 100 इंटू कितना आएगा 5। अब यहाँ से काटेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। और 4 से इसको काटेंगे कितनी बार 25 बार। x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5, और x इक्वल टू अगर 5 है तो फर्स्ट संख्या एंड सेकेंड संख्या। फर्स्ट क्या माने हो 4x, सेकेंड माने हो आप 5x, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 5 और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 5, तो ये भी हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। ऐसे भी आप कर सकते हैं। प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें करने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप ये देखो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइए, आप इधर LCM इंटू HCF लगा दीजिए। ठीक है। लेकिन LCM HCF आप यहाँ लगा दोगे तो ये कटेगा नहीं। आप एक काम करें कि ये जो LCM दिया गया है ना इसमें भाग दे दीजिए। LCM कितना लिखा है 924 और इसमें HCF से भाग दे दीजिए 12 से। ठीक है। डिवाइड करें आप 12 से काटो 12 कुल मिला के बात ये हो गई कि टोटल कितने आ रहे हैं 77 आ रहे हैं। अब ये जो 77 आया है आपके पास मतलब यही A इंटू B हो सकता है, मतलब दोनों संख्याओं का यही हो सकती है, दोनों संख्याएं A इंटू B। तो 77 जो है इसको आप तोड़ने का प्रयास करें तो ये किस प्रकार से टूट सकता है, एक तो 77 एकम 77 और दूसरा टूट सकता है 11 गुणा 7 से। क्या और कोई टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप हमेशा ध्यान रखना कभी भी अगर मान लो ऐसा लिखा है 24 आ गई वो संख्या, थोड़ा सा ध्यान समझिए। अगर वो संख्या काटने के बाद कितनी आ जाती 24, और अगर 24 आ जाती तो इसके गुणनखंड कितने बन जाते, एक तो 24 एकम 24 हो जाता और फिर दूसरे क्या होता 8 गुणा 3 हो जाता, 8 की 24, फिर बोलो 6 गुणा 4। ये संख्या नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती 6 चौके 24। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनका HCF 1 नहीं है, इनका HCF 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये को प्राइम नंबर होना चाहिए, सहभाज्य संख्याएं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। ये कंफ्यूजन बनेगा नहीं तो आगे चल के आप तो 24 के कई गुणज बना दोगे और निकल जाएंगे आप तो और बना के 12 गुणा 2 कर दो। तो लेकिन ये तो क्या है इनका HCF नहीं है, इनका HCF 1 होना चाहिए। क्लियर है। जैसे 77 और 1 का HCF कितना है 1, 11 और 7 का HCF कितना है 1, इसलिए यही दो जोड़े संभव हो पा रहे हैं, आंसर है 2। समझ गए। और यहाँ पर कितने जोड़े संभव हो सकते हैं अगर बनाएंगे तो 24 एकम 8 किया और बनाओ जरा और कुछ बनेगा। मन तो गया, इसको दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है। इसके भी लगभग 2 जोड़े ही संभव हो सकते हैं जब उनको निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 216 में आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान से देखिए कि आप अगर ऐसा माने कि पहली संख्या A है और दूसरी संख्या क्या है B है, और दोनों संख्याओं के साइड से अगर हम बात करें तो HCF लगा रहता है दोनों साइड में, दोनों साइड में HCF लगा रहता है। ये X मतलब क्या है HCF है। और अगर आप ऐसा नहीं जानते हो तो ऐसा जान लो, मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों संख्याएं जो होती है हमेशा HCF की गुणज होती है। तो पहली संख्या हो जाएगी 27x और दूसरी संख्या हो जाएगी 27y। आ गई दोनों संख्याएं। अभी आप केवल दोनों संख्याएं समझिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या। क्या ये आपको समझ में आ रही है। पहली संख्या हो गई 27x और दूसरी हो गई 27y। ये कैसे लिख दिया अपन ने, क्योंकि HCF की गुणज ही होती है संख्याएं। तो पहली संख्या 27x और दूसरी संख्या 27y। और अब इन्होंने इनका योग दिया था, LCM दिया था, क्या दिया था योग दिया। और इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 216। तो दोनों संख्याओं का योग कर दिया और कितना आ गया 216। इन दोनों कॉमन क्या है
27। ये क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 216। काट दो जरा 27 से, 7 8 56 8 बार, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 8। अब 8 को आपको तोड़ तोड़ करके देखना है, तो 8 जब आप तोड़ने जाओगे तो 1 प्लस 7 टूटेगा, 2 प्लस 6 टूटेगा, 3 प्लस 5 टूटेगा, 4 प्लस 4 टूटेगा, उसके बाद फिर 5 प्लस 3 टूट जाएगा, फिर 6 प्लस 2 टूट जाएगा, और फिर 7 प्लस 1 टूट जाएगा। यही हो सकते हैं ना 8, सब कुछ 8 हो रहा है, लेकिन ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा तो सेम है, इसलिए ये नहीं लेंगे। अब इसके बाद देखो जरा 3 और 5 और 5 3, ये भी बिल्कुल सेम है, मतलब 1 हटा दो। अब ये 6 और 2 है, ये भी 6 और 2, 1 ये भी हटा दो, और 4 और 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 और 4 का HCF तो कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा, तो देखिए, या 2 आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, नहीं 4 ही आएगा ना, 4 से भाग चला जाएगा, 2 की जरूरत कहाँ पड़ रही है, HCF की बात कर रहा हूँ, तो ये भी नहीं आएगा। बच्चे कितने जोड़े, 1 2 और 1 3 जोड़े। अब इन दोनों में देखो जरा, कहीं इनका HCF 1 है, 1 और 7 का, 1 और 7 का HCF 1 है, हाँ है, इसका HCF 1। 6 और 2 का HCF कितना है, 2 है। 3 और 5 का HCF कितना है, 1 है। और आपको हमेशा वही संख्याएं लेनी है जिनका HCF देखो, तो वो कौन सी बन रही है, 1 ये है और 1 ये है, तो कितने जोड़े बने, 2 जोड़े, मतलब ये भी कट गया, 2 और 6। देखिए आप हमेशा ध्यान रखना कि 2 सहभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा एलसीएम होता है, ठीक है। कोई भी 2 सहभाज्य संख्या लोगे उनको आपस में गुणा कर दो, वो एलसीएम बन जाता है, क्लियर है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने 2 संख्याएं ले ली, एक कौन सी हो गई, पहली 3 और दूसरी कितनी हो गई 8, ऐसे ले ली, और इनका अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 8 कितना हो गया 24। ऐसे ये वाला क्वेश्चन कहना चाहता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया, 945। आप पूछा गया इनका एलसीएम बताइए, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 945 ही हो जाएगा, तो एलसीएम खुद ही कितना हो गया 945, यही आपका आंसर है। आप कहेंगे कि बताइए जरा इसमें से दूसरी संख्या क्या है, जैसे यहाँ तो पता है 1 और 1 2 है, यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है, तो एक जो हो गई है 945 स्वयं, और एक हो गई दूसरी 1, ऐसे करके 945 से कम 945 से विभाजित होने वाली तो कोई संख्या मिले, पहले इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या तो मिले, तो इन तीनों से विभाजित वही व्यक्ति होता है जो एलसीएम रहता है, क्या रहता है एलसीएम। तो इसका मतलब ये है कि 8 3 और 5 का आप एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 तिया 120 करके देख लो यार, किसी को समझ नहीं आएगा, वही होता है, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया आपका, 8 गुणा 3 गुणा 5, 5 8 40 दिया 120, तो एलसीएम आ गया 120। इसका मतलब ये है 120 जो है ना सबसे कट रहा है, 120 जो है वो सबसे कट जाएगा, लेकिन वो तो कह रहे शेष कितना बचे, 2 बचे, तो जितना शेष बचा ना उतना जोड़ दो, जितना शेष बचाना उतना जोड़ दो, और जोड़ दोगे संख्या क्या हो जाएगी 122, ये आपका आंसर रहेगा, समझ गए ना। तो इस प्रकार से होगा 100 के पास बताइए वो संख्या कौन सी है, तो आप अगर देखेंगे तो एक संख्या तो आपको घटाने से मिल रही, एक संख्या आपको जोड़ने से मिल रही, यही बोला है ना, तो एक तो आपको पता चल गया। अब मैं कह दूं कि 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की संख्या बताइए जो 100 के पास कट जाती है, तो वो 98 है ना, और मैं 3 अंकों की सबसे छोटी पूछ लूँ तो वो 112, और क्वेश्चन ऐसा पूछ लूँ कि बताइए 3 अंकों मतलब कौन सी ऐसी निकटतम संख्या है, निकटतम संख्या बताइए, तो निकटतम संख्या कौन सी रहेगी फिर 100 के पास 98, क्योंकि 2 घटाना आसान है और 12 जोड़ना ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो निकटतम समीपतम कौन सी है, नियरेस्ट, तो 98। ये तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना कैसे करते हैं। यहाँ देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 3 4 व 5 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब है आपको निकालना क्या है, एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकालोगे, 2 3 4 और 5 के ऐसा रखिए और एलसीएम निकालिए। 2 एकम 3 2 5, फिर कितने से 2 से 1 3 1 5, फिर कितने से 3 से 1 1 1 5, और फिर कितने से 5 से आगे हो जाएगा। इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 दिया 60, यही है वो संख्या 60, ठीक है, यही आंसर। सेकंड वाला पहले ऑप्शन से करना बता दूं आप, या फिर विधि देखना चाहते हो, पहले विधि देखो फिर ऑप्शन से देखो।
अब विधि ये कहती है कि 12, 24, 36 और 45 का तो आपको टोटल पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे हम किस किस का, 12, 24, 36 और 45। यहाँ पर कोई संख्या ऐसी है जो सबको काट रही है, 3 चौके 8, 3 से 12, 3 से 15 और कोई है 3 से 4, 8, 3 चौके 5, है ना। फिर 4 से कर दें, 1, 2, 1 और 5 और FTR कितने से जाएगा, 5 से और FTR 2 से। ऐसे जाएगा, आगे करने की आवश्यकता नहीं, दिखाई दे रहा है कि 2 से जाएगा, FTR 5 से जाएगा, करने की आवश्यकता नहीं। गुणा करो, 5 चौके 20, 2 40, 40 नंबर की 4 नंबर 36, 360। एलसीएम कितना आ गया, 360। तो 360 तो पूर्णतः विभाजित है, समझ गए। 360 तो पूर्णतः विभाजित है सबसे, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है, शेष बचे कितना, 6 शेष बचाना है तो जोड़ दो, 366 आपका आंसर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो इन ऑप्शनों को। सबसे पहले तो जितना शेष बचाना वो हटाओ, हटाओ 6 सब में से 6 हटा दो, यहाँ से 6 गए, कितने बचे, इधर से 6 हटाओ, यहाँ पर 300। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर संख्या क्या क्या लिखी, 12, 24, 36, 45। इसके गुणनखंड करो, 3 चौके और 8 और 9 चौके और 9। एक लाइन क्लियर है। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान से देखो, यहाँ पर पीछे क्या रहा, 5 से विभाजित। देख कौन सी संख्या है 5 से विभाजित है, और 5 से विभाजित होने के लिए 0 और 5 चाहिए रहता। तो भाई साहब 0 और 5, 0 और 5, 0 और 5 इनके पास तो है ही नहीं, तो यही है वो संख्या। पहली बात एक टकरा गई। दूसरी चीज आप देखेंगे तो इनमें देखो एक बड़ी संख्या क्या है, 9, है ना। 9 कहता है कि भाई साहब 9 बन जाए तो काट दे, 9 बन रहा है, इनको जोड़ लेना। 5, 3, 8, 7, 15, 9 से विभाजित है क्या, नहीं। 6 और 3 9 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इधर जोड़ो, 8, 5, 13 और 3 16। इधर देखो 9 तो ये गया और 5 और 3 8 ही हो रहा, कुछ नहीं है। तो यही है वो संख्या, 6 और 3 9 बन। क्वेश्चन की वैरायटी बदल चुकी है। क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जैसे 28, 35, 42, 63 से भाग देने पर क्रमशः 17, 24, 31 और 52 शेष बचे, मतलब अलग अलग शेष बचाने की बात कर रहा है। और संख्या एक ही है, संख्या एक ही है, जिसमें आप अलग अलग तरीके से भाग दे रहे हैं, शेष भी अलग अलग ही बच रहा है। तो कहने का मतलब ये है, संख्या कौन कौन सी लिखी है, जैसे 28, 35, 42 और 63। और इनके ये तो संख्याएं हो गई, और शेष क्या बचना है वो देख लो। इसके लिए क्या बचना चाहिए, 17, इसके लिए 24, इसके लिए 31, इसके लिए 52। तो जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इनका अंतर लें, सबसे पहले इनका अंतर लीजिए। कितना बचा, 11, या 11, या 11 और या 11। क्या अंतर समान है, बिल्कुल समान है। और अगर अंतर समान है तो ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, अगर अंतर समान नहीं होता तो दिक्कत में आ जाते अभी अपन। ठीक है, तो अब करना क्या है, तो जब कभी भी आपने देखा कि सेम अंतर बच रहा है तो इन्हीं सभी संख्याओं का पहले तो एलसीएम निकलेगा। और एलसीएम निकालने के बाद मतलब कि एलसीएम हो 28, 35, 42, 63, इनका एलसीएम निकलने के बाद इसमें से माइनस करना पड़ेगा 11, जो कि आपको कॉमन संख्या दिखाई दे रही है। क्लियर है, और यही आपका क्या कहलाएगा, ऐसे ही। अब आप इसका एलसीएम ले लेना और आखिरी में 11 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसको और थोड़ा शॉर्ट कैसे करा सकता हूँ वो चीज़ समझ लीजिए। इसको कराने के लिए मतलब ये है कि इनका एलसीएम लेने के बाद इसमें से 11 माइनस करना है, मतलब सभी ऑप्शन जो है 11 माइनस होकर के लिखे, सब में 11 प्लस कर दो, प्लस 11, प्लस 11, प्लस 11 और प्लस 11। 11 प्लस करने के बाद बताओ ये कितना होगा, 12। ये कितना होगा, 11। ये कितना होगा, 11। और ये कितना होगा, 12। ओके, संख्याएं देखो, 28, 35, 42, इसके गुणा 9 7, इसके 6 7, इसके 5 7, इसके 7 4, यही है ना गुणज। अब इनमें फिर देखो संख्या टकराई कौन सी, 9 बना लो, 9 बना लो। देखो 1 और 2 3 और 6 बन गया 9, है ना। इधर देखो 6 और 1 7 और 1 8, यहाँ देखो 6 7 8 और 1 9, यहाँ भी बन रहा है 9। यहाँ देखो 6 2 8 9 और 1 10। तो मतलब ये है कि 2 संख्याएं अभी भी जिंदा है, और कौन सी, ऊपर वाले के नीचे वाली बताइए। 2 तो कट गई, 2 कट गई, लेकिन अभी और संख्याएं अपने पास। एक क्या बच्चा, देखो एक 4 का नियम लगाना है, 4 का नियम भी लगेगा।
और 4 कहता है मेरे पीछे क्या आना चाहिए, सम संख्या। 4 कहता है मेरे पीछे क्या आना चाहिए, सम संख्या। इस संख्या में तो है पीछे सम संख्या 0 होती है, लेकिन इस वाली संख्या में है क्या? नहीं है, तो देख लो। तो 8 से भाग देने पर क्रमशः 9, 8, 7 शेष बचे। तो एज इट इज क्वेश्चन है, यहाँ पर संख्या है और यहाँ पर है शेष। संख्या क्या क्या है देखो जरा, 10, 9 और 8। शेष क्या बचा रहे हैं, 9, 8, 7। तो शेष घटा दीजिए आप, 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। मतलब आपको करना क्या है कि एलसीएम लेने के बाद 1 क्या करना है, माइनस कर। एलसीएम ले लीजिए, किनका, संख्याओं का लेना हमेशा एलसीएम, शेष का मत ले लेना। तो एलसीएम लेना है तो ले लीजिए। कितना हो रहा है देखिए जरा, 10, 9 और 8। कितने से, 2 से 5 बार, 9 और 4 बार। और आपकी बात देखो कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसका मतलब 4 से ही जाएगा, 5 से ही जाएगा और 9 से ही जाएगा। करने की आवश्यकता नहीं है इसको, वो तो जाना ही है ना, निश्चित बात है। और बड़ा कर दो, 5 चौके 20 दूनी 40 और 4 नम 36 और एलसीएम कितना आ गया, 360। क्लियर है। लेकिन एक शेष बच रहा है ना यहाँ पर, तो इसको हटा दीजिए। 360 माइनस 1 इज इक्वल टू 359। क्लियर है। ठीक, आप जरा देखो यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन क्या कहना चाह रहा बोलो, 359। यही है ना ऑप्शन। और आप जानते कि इनका अंतर कितना आया था, 1 का, मतलब ये 1 कम लिखे हुए, 1 कम लिखे तो 1 1 जोड़ दो इनमें, फिर 1 1 जोड़ो, 360, 355। और आप देखो जरा संख्या क्या है, 10, 9, 8। संख्या यही है ना। और तुम तो 10 को देख लो, 10 तो कहता मेरे पीछे 0 ही चलता बस, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं। 10 में क्या चलता पीछे, 0 है, कहीं 0 इनमें। तो पहली संख्या पे ये 0 बस, इसके अलावा कहीं 0 है ही नहीं है, मतलब ये सब खत्म हो गया। 10 ने ही तोड़ दिया इसको, 360। क्लियर हो गई बात।